अस्सलाम, हमने थर्मोडायनामिक के ऊपर एक सीरीज़ शुरू किया। आज का लेक्चर नंबर 15 है, जिसके अंदर हम प्रूव करने वाले हैं Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर के। Cp हमारे पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv हमारे पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है। सबसे पहले Cp और Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर को प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि C क्या है। C हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से कुछ बताए हैं, डिफाइन भी बताई है इसकी। अगर वो लेक्चर आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जिसका फार्मूला क्या था हमारे पास, C इज इक्वल टू 1/n Q ओवर डेल T। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फार्मूला था। यहाँ पे हमारे पास जो Q है, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री। Cv, अगर C है हमारे पास, अगर हम इसको Cv लिख दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बन जाएगा, जो कि हमारे पास इसी इक्वेशन के इक्वल है, Q ओवर डेल T। अगर Cv की जगह Cp लिखें हम, ये भी हमारे पास वैसे का वैसे Q ओवर डेल T होगा। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिहाज से हम इसको प्रूव करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा Cv में कांस्टेंट होता है, इसलिए हम Cv को ही देखेंगे। जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारा पिछला लेक्चर था, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको मज़ीद आपने देखना है तो इसमें हमने एक इक्वेशन प्रूव की थी, डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W को। ये हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट लॉ की। इसी इक्वेशन में जब हम वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंटरचेंज इंटरनल एनर्जी हमारे पास Q के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन A है। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो Q की वैल्यू हमारी Q इज इक्वल टू CV N डेल T आ जाएगी। इसी वैल्यू को अगर हम इधर Q की वैल्यू पुट करें तो डेल E इज इक्वल टू हमारे पास CV N डेल T आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन B आ जाएगी। ये हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए था। अब अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए देखें, एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर देखें हम इसको, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल E प्लस वर्क डन आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अगर फॉर एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास वर्क डन जो होता है वो क्या होता है,
नेगेटिव होते हैं। वर्क डन कैसा होता है? वर्क डन नेगेटिव में होता है। तो जब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q इज इक्वल टू डेल ई माइनस डब्ल्यू बन जाएगी, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। उसके बाद जब डेल ई इधर ही खड़ा रहेगा और वर्क डन जब क्यू की साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू बन जाएगा। अगर इसी इक्वेशन में हम यहाँ से सी पी से क्यू की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास बन जाएगी डेल ई इज इक्वल टू सी बी एन डेल टी, ये बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन सी आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट वर्क डन जो होता है हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी के इक्वल होते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि पी बी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। अगर हमारे पास यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एन आर टी चेंज इन टाइम हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये इक्वेशन डी है। इस इक्वेशन डी में अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर टी डेल टी आ जाएगा, एन आर डेल टी आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ई हो जाएगी। अगर इसी को हम इक्वेशन सी के अंदर पुट करें जो कि हमारे पास थी डेल ई इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू पुट करें एन आर डेल टी यूजिंग इक्वेशन बी। हमारे पास इक्वेशन बी में डेल ई की वैल्यू थी, वो अब हम यहाँ पे क्या करें, पुट कर रहे हैं। एन सी वी डेल टी इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी माइनस एन आर डेल टी। इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन बी को पुट कर दिया डेल ई की जगह पे। तो यहाँ पे हमारे पास n और n कट जाएगा, डेल टी और डेल टी कट जाएगा। पीछे हमारे पास सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर आ जाएगा। सी पी को अगर हम इस तरफ लेके आए, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू माइनस आर हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन इन अबव इक्वेशन, तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या करना है, -1 को करना है इन अबव इक्वेशन में। ये हमारे पास माइनस सी पी हो जाएगा और ये प्लस सी वी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। सी वी और माइनस वाली बाद में लिख रहा हूँ, सी पी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस को, जो कि हमारे पास पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है।